आज देखिए तब तक जिस कमरे के अंदर कौशल्या है तो ये पहरेदार ने दौड़ करके आकर के बताया, महाराज महाराज महारानी बड़ी वाली जो महारानी है उनके एक लला का जन्म हो। एक बात बताऊं, जैसे आशा टूट गई हो, माता जी ध्यान दें, जैसे आशा टूट गई हो कि अब हमारे कभी संतान होगी और उस घर में 4 लड़का उत्पन्न होने वाले, बिल्कुल आशा निराशा में बदल गई हो कि अब हम निर्वंशी रहेंगे, अब हमारे संतान नहीं होगी, और फिर लड़का बिटिया हो जाए तो कितनी खुशी होती है। ध्यान, ये माता पिता से पूछो। दशरथ जी की आशा टूट गई थी कि अब हमारे कोई संतान नहीं होगी। 3 विवाह किए हमने, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, तीनों रानियां, और तीनों रानियों के कोई संतान नहीं। आशा टूट गई थी, चौथा पन आने वाला, आप कहां लड़का बच्चा रखे। लेकिन तब तलक देखो गुरु जी की इच्छा के अनुसार, गुरु जी के वरदान के कारण, आशीर्वाद के कारण यज्ञ करवाया पुत्रेष्ट, और देखो 4 पुत्र उत्पन्न होने वाले हैं। दशरथ जी लेटे हुए थे पलंग पर, तब तक आकर के बताया पहरेदार ने, महाराज जो बड़ी वाली महारानी है कौशल्या महारानी, उनके वहां लल्ला का जन्म ओ बताया गया है। इतना दशरथ जी खुश हुए, इतना प्रसन्न हुए, और दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना, मानो ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहते उठन करत मत धीरा, चाहते उठन करत मत धीरा। जैसे ही महाराज दशरथ जी के कानों में आवाज सुनाई पड़ी कि पुत्र का जन्म हुआ है, कौशल्या के वहां लला का जन्म हुआ है, कौशल्या ने जन्म दिया, तो उठने का प्रयास करते हैं और इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए, मानो ब्रह्मानंद समाना। उठने का प्रयास करते फिर लुदु से गिर जाते, फिर उठक प्रयास कर फिर गिर जाते। बोले वो आ गया, वो आ गया। तो किसी ने पूछा महाराज कौन आ गया, कौन आ गया? तो दशरथ जी ने कहा वही आ गया। कौन? जाकर नाम सुनते शुभ हो, जिसका नाम सुनने से प्राणी का शुभ हो जाएगा, वो आज हमारे घर को आ गया। जाकर नाम सुनते शुभ होई, जाकर नाम सुनते शुभ होई, वही आ गया। मोरे ग्रह आयव प्रभु सोई, मोरे ग्रह आयव प्रभु सोई। परमानंद पूरे मन राजा, परमानंद पूरे मन राजा, कहा बोलाए बजाओ हो बाजा।
बोले जिसका नाम सुनने से मनुष्य का शुभ होगा। तो भाई जैसे आखंड रामायण है, भगवान का नाम तो है, भागवत हो रही, कथाएं हो रही, भजन संकीर्तन हो रहे, परमात्मा का नाम है तो है, प्राणी का शुभ होता है, कल्याण होता है। मोरे ग्रह आयो प्रभु सोई। बोले बाजा वालों को बुलाओ, बाजा बजवाओ। बताओ पहले बाजा बजवाए जाते थे, लड़का के जन्म में, बिटिया के जन्म में सोना हीरा जवाहरात भाई पंचरत्न बांटे जाते थे, रुपा पैसा गैया बछड़े दान दिए जाते थे। अब आजकल क्या होता, लड़का का जन्म होता भाई ग्वाला दगाओ, बंदूक दगा दो भैया, गोला दगा दो, लाइसेंसी कहाँ रखी उठा के दगा दो। हा? बताओ ग्वाला दगवाओ, अरे बाजा बजवा, तो सुर व्यंजने का ज्ञान हो, गोला बारूद दगाते हैं। लड़का का जन्म हुआ तो धड़ाम, अरे कहूँ कुआं वहां जगत पर बैठो और पीछे दग जाए गोला को कुब से वह में गिरो, गोला दगवाते हैं। और कहूँ बिटिया का जन्म हो जाए, सुना दीदी तुम्हारे पोती आई है, अरे 2-3 वैसा और है, ध्यान ऐसा होता है। जबकि जरा सोचो, जितनी बिटिया सेवा करेगी मेरे भैया, लड़का कबो सेवा नहीं करेगा। जितना बिटिया सेवा करती है बाप और माता की, लड़का उतनी सेवा कबो नहीं करेगा। एक बात और है, जिस माता ने तुम्हें जन्म दिया, हमें जन्म दिया, वो बिटिया थी या लड़का था? बिटिया तो थी, हा? वो भी किसी की बेटी थी, हमारी माता बनी, आपकी माता बनी। कौन गाड़ी दे रहा हो? हम आए नहीं, कहीं भैया बिहाव तय कह देना, हम कहीं बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर जब हम किसी बेटी को देखते हैं कि विवाह तय हो गया, तो हम डायरेक्ट भी बिटिया से मिलेंगे। तो हमने कहा बिटिया ये गाड़ी वाड़ी तुमका दे रहे कि नहीं? सुनती हो रहा है, सबको रहा है, अवधेश भैया नहीं रहे, वो ड्यूटी पर थे। तो कहीं पंडित जी गाड़ी कुछ देवे करे हैं, हमका कुछ नहीं, गाड़ी दे 4 व्हीलर, 4 चारे कहे तो कहा व्हीलर माने पहिया, 4 पहिया वाले। हमने कहा कौन गाड़ी ले आओ, हमका कोई, हमका गाड़ी नाम मालूम नहीं, हमका भाई कहाँ, तो बोले पंडित जी कोई बताए नहीं, तो हमको बस जो बढ़िया गाड़ी हो उसका नाम तुम बताओ, वहाँ गाड़ी दो, फिर वहाँ गाड़ी दी। तब ते हम ते दिख रहे हो, का करी हो, वो जो घर नहीं आवा दिया, हमका बोल और हमारे का ले आओ। का बताओ, देखो कहती हम ना आए हो इतना गाड़ी देती, यूं देखो पहले हमका, यानी लड़का जतने उनका सब मकान नहीं कह दे, और बिटिया कहे गाड़ी ना दे, देखो समय से करती कि नहीं, अब वह खाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए ये बात सत्य है, मुन्नी दीदी बेटियों को मानती बहुत है, और पूरा परिवार बढ़िया है। ये तो हंसने वाली बात है कि चलो भाई इनके सारे सभी लोग थोड़ा हंस लेते हैं, हाँ, और सबको ना हंसो, उन्हें को खा ले उतर तो हमका पकड़ चरकने आ गया है, यूं ना समझो कमजोर है, जैसा ही बूढ़ी वैसा मुंह तो बूढ़ा है ना। ये बाल जो हैं सब सफेद हैं, इन पर करिया पेंट लागे, करिया पेंट, हाँ ये सही है। कि जैसे मूछे हैं, मनोज भैया कभी तुमने हमारे होठों पर मूछे नहीं देखी होगी, अब पहली बार देखा इतनी बड़ी बड़ी, जान कहे रखा है कितनी बड़ी। 10 सितंबर से कथा है पाले चाचा के वहाँ, इन्हुन मूछे बड़ी, तो हम कन फिर तुमसे कमजोर हूँ नहीं रहा, अब किन भाई लड़का बाप एक ही जैसे हो तो ठीक है, हाँ। और ये बात सही, चाची जो है जब गौरव का जन्म नहीं हुआ था तो चाची तब भी कहती थी, अब भी कहती हैं कि शिव शंकर, ये बिल्कुल सच बात है, हमने तुमको गौरव से बड़ा लड़का माना है और मानती है, ये सच है। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। तो आज देखिए बाजा गाजा बजने लगे और माता बहने गीत गाती हैं, कौशल्या जायो लालना,
मैं बेदन माँ सुनी आयू कौशल्या जायो लालना। बेदन माँ सुनी आयू पुराणन माँ सुनी आयू। ये हमारे पारस भैया, पारस राजपूत साउंड सर्विस के ऑपरेटर, मुख्य ऑपरेटर भैया पारस प्रसाद ले लो। और पैसा रुपया में शुभ ईमानदार, इनको पैसे से प्रेम नहीं था, 1000 रुपया दे दो, ये अपने तीन नहीं रखत। परमात्मा के जड़ों में 21 मुद्राएं समाधि करते हैं। माँ सरस्वती से हमारा यही निवेदन है कि पारस भैया को खूब ज्ञान व विद्या प्रदान करें। वेदन माँ सुनी आयू पुराणन माँ सुनी आयू कौशल्या कौशल्या जायो लालना। मैं वेदन माँ सुनी आयू कौशल्या जायो लालना। हमारे राजू भैया परमात्मा के चरणों में 21 मुद्राएं सौंपी करते हैं। भगवान का जीवन सदा सुख मंगल में रखे। काहे को जाको बना पालना, काहे के लागे बूंदना, काहे के लागे बूंदना। मैं वेदन माँ सुनी आयू कौशल्या जायो लालना। सोने का है बना पालना, सोने का है सोने का है बना पालना। रेशम का लागा रेशम के लागे फूंदना। मैं वेदन माँ सुनी आयू रेशम के लागे फूंदना। सुनी आयू कौशल्या जायो लालना। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की, बोलो पंचमुखी दरबार की। इस प्रकार से राम भगवान का प्राकट्य हुआ। श्रोताओं को याद दिला दें, आइए 2 बार आप लोग संकीर्तन बोले, 5 मिनट की इंटरवल, फिर सुनेंगे आप लोग आगे का प्रसंग। देखो लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न का जन्म कैसे होता है। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो भैया, बोलो श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। भक्तों को अति प्यारे
तोरा जपौ जाय शंकर सतनामा कोई है हृदय तुरंत विश्रामा बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की, बोलो कन्हैया लाल की, पंचमुखी दरबार की, अपने अपने माता पिता की, आदि शक्ति विंध्याचल मैया की। आप 5 मिनट के इंटरवल फिर सुनेंगे आप लोग आगे का प्रसंग। तब तक माता बहने बेटियां बतला लो तब तक। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, बोलो पंचमुखी दरबार की। और ये भागवत कथा सप्ताह दिवसीय, आज कथा का 5वां दिवस था। अब तो संध्या कालीन है। हमारी संगति कर रहे साउंड सर्विस पर काजल साउंड सर्विस माँ विंध्याचल मंदिर की तरफ से, और ढोलक पर संगति कर रहे हमारे राम लखन भैया, जिला हरदोई, थाना अतरौली। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की। ये हमारे श्रवण कुमार भैया परमात्मा के चरणों में 51 मुद्राएं समझ करते भगवान का कल्याण करें। और मत बांधो गठरिया, मत बांधो गठरिया। ये भजन मत बांधो गठरिया, और आप जैसे की मत बांधो गठरिया। आप जैसे की, आप जैसे की आप जैसे की ना बांधो गठरिया, आप जैसे की मत बांधो गठरिया। ये संसार बादल की छाया, ये संसार ये संसार बादल की छाया। करो कमाई, करो कमाई भाई, हर रस की मत बांधो गठरिया। आप जस की मत बांधो गठरिया। करो कमाई भाई, हर रस की मत बांधो गठरिया। आप जस की मत बांधो गठरिया। जोर जवानी ढल जाएगी, जोर जवानी कबीर बाबा कहते हैं, जोर जवानी ढल जाएगी, बाले आवा
अवस्था तोरी, बाल्यावस्था तोरी, 10 दिन की मत बांधो गठरिया, आप जैसे की हाय मत बांधो गठरिया। बाल्यावस्था तोरी, 10 दिन की मत बांधो गठरिया, आप जस की मत बांधो गठरिया। धर्मदूत जब फांसी डरी है, धर्मदूत जब धर्मदूत जब फांसी डरी है, खबर ले लिया है, खबर ले लिया है तोरे, नस नस की मत बांधो गठरिया, आप जस की मत बांधो गठरिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर कहत कबीर सुनो भाई साधो, आप तोरे बात, अब तोरे बात नहीं बस की मत बांधो गठरिया, आप जस की मत बांधो गठरिया। आप जस की हाँ, आप जस की मत बांधो गठरिया, आप जस की मत बांधो गठरिया। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, वीर हनुमंत लाल की, बोलो पंचमुखी दरबार की। हाँ ध्यान दें, आज हमारे श्री सुखदेव जी महाराज राजा वीर परीक्षित को हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर बैठे हुए कल्प कल्प की प्यारी प्यारी कथाओं को श्रवण करवा रहे हैं। बतलाने लगे कि सुने महाराज, महाराज दशरथ की परम इच्छा है कि हम अपने पुत्र की मुलाकात करें, अपने पुत्र को देखें। चले और जैसे ही कौशल्या के कमरे के अंदर जाने का प्रयास किया तो जो दरबान है, पहरेदार है, उसने रोक दिया। महाराज आप अंदर नहीं जा सकते। बताओ, दशरथ जी राजा हैं, उन्हीं के महारानी के लड़का उत्पन्न हुआ है और उन्हीं की राज है, उन्हीं का मकान है, उन्हीं का कमरा है। लेकिन आज युवराज आया हुआ है तो उन्हें रोका जा रहा है। दशरथ जी बेचारे वापस लौट गया। गुरु जी के पास आए, गुरुदेव मैं अपने पुत्र को मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कैसा है, लेकिन हमको जाने नहीं दिया जा रहा है। बोले महाराज आपको किसने रोका? कौन है वो?
बोले पहरेदार, बताओ उन्हीं का नौकर उनको रोक रहा है, क्योंकि महारानी की आज्ञा नहीं है और युवराज आ चुका है, राजपद संभालने वाला आ चुका है। गुरुजी ने कहा अगर तुम्हारी इच्छा है तो चलो हम तुमको लेकर के चलते हैं, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले कौन? बोले तुम एक कटोरी लो। बोले कटोरी? बोले हाँ, और उसमें थोड़ा शहद लो, शहद चटाने के बहाने चलो मैं तुमको लेकर के चलूंगा। गुरुजी को कोई कहीं पर रोकने वाला नहीं, आगे आगे गुरुजी महाराज, पीछे पीछे दशरथ, कटोरी में लिए शहद। बोले अरे गुरुजी आ रहे हैं भाई, उनको कौन रोकेगा। पहुंचे, राम के दर्शन किए, शहद को चटाया, और जब बाहर निकले तो नंदी मुख सराध कर जात करम सब कीन। गुरुजी हाटक धेनु बसन मन, नप विप्रन कहाँ दीन। हाटक माने सोना। राम के जन्म में, राम के अवतरण में भगवान राम का जन्म नहीं हुआ है, भगवान कृष्ण का जन्म नहीं हुआ। कौशल्या के देवकी के गर्भ रहा, उधर परमात्मा का प्राकट्य हुआ। प्रकट होना अचानक आ जाना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, और उधर गर्भ अपने आप से आदर्श हो गया। तो जब राम का अवतरण हुआ है तो हाटक माने सोना, धेनु माने गैया, बसन माने वस्त्र, और मन, मन माने पैसा, रुपा पैसा, गैया, वस्त्र और सोना। ये महाराज दशरथ जी ने दान में दिया। आवाज ऊपर, जब लड़का जन्म लेता तो दान नहीं दे, ग्वाला दगावत। जरूर दान देना चाहिए। दान देने से जो पिछले जन्म के पाप कर्म पुत्र के होते हैं वो अपने आप से उतर जाते हैं। दान शुद्ध ब्राह्मण को दो, मंदिर में दे दो, उसके नाम से, बच्चे के नाम से भाई उतार करके 7 बार मंदिर में लगा दो, या किसी कुंवारी कन्या को दे दो। दान, दान बच्चे के ही काम आता है। बताया गया है, बाबा ने लिखा मानस में, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, यही पावा राखा नहीं ताहू। दशरथ जी जिसको जिसको दान देते हैं वो अपने पास नहीं रखता। जैसे दशरथ जी ने आपको दिया तो आपने हमको दे दिया, हमने इनको दिया, दे दिया, इन्होंने उनको दे दिया, यानी एक दूसरे के पास दान पहुंचता है। बच्चे के जन्म में कब तलक दान बांटा जाए जो शुभ माना गया है, दान बांटना बताया गया है। बालक जनई नाल नहीं काटे, बालक जनई नाल नहीं काटे, तब तक दान यथा सम बाटे। बालक जनई नाल नहीं काटे और तब तक दान यथा सम बाटे। बालक का जन्म हो और जब तक नाल ना काटा जाए, जिसका नारू कहा,
ना काटा जाए, इसके पहले दान बांटना बालक के लिए बहुत शुभ फलकारक होता है। तब तलक दोबारा खबर आई कि केकई के भी एक बालक ने जन्म लिया है। तिबारा खबर आई कि सुमित्रा के 2 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। बताओ, 4 लड़का। महलों में आवाजें गूंज रही हैं। भवानी से भोले बाबा ने कहा, देवी मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि था के वो, निशा कवन विधि होय। जब भगवान राम का अवतरण हुआ है तो ये जो दिन है एक दिन का नहीं है। मास दिवस कर दिवस भा, 1 महीने का 1 दिन हो गया। सूर्य भगवान की नजरें नहीं थक रही हैं भगवान राम के दर्शन करते हुए। रात्रि कहने लगे, भगवान ये हटे तो हम आवे, हम कैसे दर्शन पावे प्रभु आपके। भगवान बोले, चिंता ना करो, आगे जब द्वापर में हम आवेंगे तो हम रात्रि में आवेंगे। इसीलिए रामा अवतार दिन में हुआ और कृष्ण अवतार रात्रि में हुआ। भोले बाबा ने कहा, देवी यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करते गुण गाना, दिन मन चले करते गुण गाना। और एक कहूँ मैं चोरी, भवानी और एक कहूँ मैं चोरी, सुन गिर जाती धड़ मत तोरी, सुन गिर जाती। बोले, भवानी राम के अवतरण में एक हमने भी चोरी किया। बोले, तुमने स्वामी कौन सी चोरी की? बोले, हम दर्शन करने गए थे राघव सरकार के, अपने इष्ट देवता के, क्योंकि भगवान भोले बाबा राम को पिता के समान मानते हैं और भगवान राम भोले बाबा को पिता के समान मानते हैं। वो उनके इष्ट देवता और वो उनके इष्ट देवता, वो उनके पिता, वो उनके पिता, वह उनके लड़का, वह उनके लड़का। बिटिया प्रसाद ले लो। परमात्मा एक है, नाम अनेक है। कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, परमात्मा एक ही है, नाम अनेक है। बोले, स्वामी आप दर्शन करने के लिए राघवेंद्र सरकार के अकेले गए थे? बोले, नहीं, 2 लोग। बोले, कौन कौन? कागा भूसुंड संग हम 2, कागा भूसुंड संग हम 2, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जान। बोले, काग भूसुंड संग हम 2 और मनुज रूप जाने नहीं को।
काकभूषुंडी जी महाराज और हम दोनों लोग मनुष्य के शरीर में राघवेंद्र सरकार के दर्शन करने गए थे। और परमात्मा के दर्शन उसी को हो सकते हैं, सबको परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। बताया गया बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संगति के मानव को ज्ञान नहीं होता, और जब तक राम की कृपा नहीं होती है तो पड़ोसे घर में प्राणी बैठा रहेगा, लेकिन कथा भागवत यज्ञ मंदिर ठाकुर द्वारा गुरुद्वारा में पहुंचेगा नहीं। 2-3 मंजिल का हम आप लोग मिलकर के मकान बनवा सकते हैं, लेकिन जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी, हमारे भगवान कृष्ण की कृपा नहीं होगी, राम की कृपा नहीं होगी, तब तक मंदिर और कथा भागवत करवा नहीं पाएंगे। यह शुभ चरित जान पै सोई, यह शुभ चरित जान पै सोई। कपूर भैया परमात्मा के चरणों में 21 मुद्राएं सभी करते भगवान का कल्याण करें। और नीरज भैया बोल दे। और नीरज भैया की माता जी के कर कमलों द्वारा 51 मुद्राएं समर्पित है, भगवान का कल्याण करें। और हमारे कपूर भैया साउंड सर्विस यानी काजल को 21 मुद्राएं समर्पित करते हैं। परमात्मा इनके जीवन की हर एक मनोकामना पूर्ण करें। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम कै जा पर होई, कृपा राम कै। यह शुभ चरित जान पै सोई और कृपा राम की जा पर होई। भगवान उसी को दर्शन देते हैं जिसे चाहते हैं, हर कोई दर्शन परमात्मा के नहीं पाता। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, अवसर जो जेहि विधि आवा, दिन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुर गहे मको हीरा, गजरथ तुर गहे मको हीरा, दीन्हे न पनाना विधि चीरा। बहुत दान महाराज दशरथ जी ने सबको दिया। देखिए, जिस आंगन में एक पुत्र की प्राप्ति नहीं होती थी, उस आंगन में 4 पुत्र किलकारियां भर रहे हैं। ये सब गुरु जी का आशीर्वाद है, ये सब गुरु जी का आशीर्वाद है।